नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रुड़की जिले का नवनिर्मित भाजपा कार्यालय भवन तैयार, मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड जन संवाद 2025 कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। धनतेरस के साथ दीपावली महापर्व की शुरुआत, भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं, बाजारों में बरसा धन। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चौंकाने वाला मामला आया सामने। 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेताओं के कब्जे में, पूर्व विधायक फरतेयाल ने जताई नाराजगी। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस की बड़ी रिकवरी, दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा तोहफा। ऑपरेशन रिकवरी में मिले चोरी और गुम हुए 32 मोबाइल, मालिकों को सौंपे, चेहरे पर दिखी खुशी। और उत्तराखंड में बढ़ी उल्लू की तस्करी, कॉर्बेट में हाई अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, यूपी बॉर्डर पर विशेष निगरानी, ज्योतिषी बोले मां लक्ष्मी का वाहन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांगठनिक जिला रुड़की में भाजपा जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यालय रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। यह भवन भाजपा के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और जनसेवा का प्रतीक रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना एक सौभाग्य और शुभ संकेत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ संकल्प को सशक्त बनाते हुए इस दिवाली पर भारत में निर्मित उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें, जिससे देश के कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। आज धनतेरस के शुभ दिन कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। मेरे यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने मेरा भी बहुत स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य का संचार हो। ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आपके समर्पण से, आपके परिश्रम से और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा के बल पर मुझे याद है कि हम लोगों ने इस कार्यालय का शिलान्यास भी किया था, हम सब लोगों ने मिलकर, और बहुत जल्दी इस कार्यालय का हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आपको उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार और फेक पोस्ट के मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पत्र में उत्तराखंड डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा है कि कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश के तहत बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने इस मामले में दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। काशीपुर में आज मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के खेल मैदान में दीपावली से पहले तब रौनक देखने को मिली जब महापौर दीपक बाली ने पारंपरिक विधि से पटाखा बाजार का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर महापौर ने क्षेत्रवासियों और सभी व्यापारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार का पटाखा बाजार अत्यंत व्यवस्थित और आकर्षक रूप से सजा है।
हर साल दीपावली से 2 दिन पहले काशीपुर में पटाखा बाजार लगाया जाता है। आज पटाखा बाजार के उद्घाटन के अवसर पर मेयर दीपक बाली ने बताया कि प्रशासन द्वारा तय किए गए सभी मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए बाजार को स्थापित किया गया है। पूरा मैदान सफाई और सुरक्षा के लिहाज से तैयार है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एहतियातन मौके पर तैनात किया गया है। दीपक बाली ने दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए कि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और सुरक्षा के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सभी हमारे जो व्यापारी भाई है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सब दुकानदार जो है वो लोकल के हैं, तो वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद भी चिंतित रहते हैं हर तरीके से। और जितने मानक के साथ उनको परमिशन दी गई है प्रशासन के द्वारा, वो सभी मानकों को वो पूरा करते हुए अपनी यहाँ पर दुकानें लगवा रहे हैं। और फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो भी यहाँ पहुंचने वाली है अभी। और अभी बाजार आपको पता है 3 दिन की परमिशन है, तो भी लग रहा है। और आज दोपहर के बाद से यहाँ पर लगभग खरीदारी शुरू हो जाती है, तो उससे पहले ही यहाँ पर सारे सुरक्षा के उपाय कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो मेन रास्ता था उसको कल काशीपुर नगर निगम के द्वारा ठीक करा दिया गया है, बना दिया गया है। टाई वर्क वहाँ पर हो रहा था, जो कर दिया गया है। अभी पानी के टैंकर के लिए मैं जब यहाँ आया हूँ तो धूल अभी दिख गया है, मैदान के अंदर धूल उड़ रही है। तो मेरे द्वारा वहाँ पर निर्देश किया गया है नगर निगम ने कि यहाँ पर पानी के टैंकर के बीच पानी का छिड़काव कराएं। लोहाघाट पुलिस और एएनटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। अभी तक चंपावत पुलिस इस वर्ष करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद कर कई नशा तस्करों को जेल भेज चुकी है। मरोड़ा खान और मल्ला बापरू के बीच एक महिला तस्कर को 1 किलो 970 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों के क्रम में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद चंपावत में नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसी के क्रम में एसओजी तथा एएनटीएफ के संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल मरोड़ा खान मल्लाबापुर के नजीक एक महिला को, जिनकी उम्र 35 साल है, गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 किलो 970 ग्राम चरस बरामद हुई है। ये चरस गांव में छोटी छोटी मात्रा से कलेक्ट किया जाना बताया जा रहा है और इसको खटीमा और अदर जो प्लेन्स इलाके हैं उस तरफ बेचने का इनका प्रयास था। इसमें लोहाघाट थाने में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर हल्द्वानी मंडी समिति के परिसर में पार्क और मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट सहित कई वरिष्ठ दायित्वधारी मौजूद रहे। तिवारी जी राजनीतिक लोगों के लिए आदर्श पुरुष थे और पहाड़ के कोने से लेकर पूरे देश में तिवारी जी ने उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया, गोल्ड मेडलिस्ट है। और जब मैं चर्चा करता था, लोग कहते थे कि तिवारी जी ने इस मंडी की स्थापना की, तो फिर मुझे लगा आज उनकी 100 वर्ष के आज होते हैं, लेकिन पुण्यतिथि भी है उनकी। तो कुल मिलाकर इस पार्क को एक सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे और यहाँ एक तिवारी जी की हमने मूर्ति स्थापित की है। माननीय नरेंद्र तिवारी जी हम सब के उत्तराखंड के लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं और विशेष रूप से उनका जो प्यार रहा हल्द्वानी के लिए और जिस मंडी में भी हम खड़े हैं, ये भी उनकी बड़ी सोच और बड़ी दूरदर्शिता का नमूना उदाहरण हम सबके सामने है। इसी प्रकार एचएमटी का निर्माण हो, पेपर मिल हो, सिटकुल का निर्माण हो या अन्य जो भी विकास कार्य इस उत्तराखंड में हुए, बहुत सारे विकास कार्यों में आदरणीय तिवारी जी का योगदान रहा है। आज 100वीं जयंती स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी की है और मैं उन्हें सत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं मंडी समिति हमारे अध्यक्ष अनिल भाई डब्बू जी ने जो ये मूर्ति का, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी की मूर्ति का जो यहाँ पर अनावरण किया है, और हमारे साथ नगर निगम हल्द्वानी के महापौर भाई गजराज बिष्ट जी भी हैं और सभी लोग हैं, क्योंकि तिवारी जी का जो कद था वो दलगत राजनीति से ऊपर था और वो विकास परक सोच के जो है फॉलोअर थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। ये पावन अवसर सभी के जीवन में। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में मानसून सीजन में हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची भारत सरकार की टीम ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि 2 दिवसीय निरीक्षण में केंद्र सरकार के नुकसान के आकलन करने के बाद जारी हुई धनराशि से सभी रुके पड़े या नुकसान की भरपाई को तुरंत ठीक करवाया जाएगा। आज जनपद में एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो यहाँ असेसमेंट के लिए आई हैं। तो अभी यहाँ पर मॉनसून सीजन में जो परिसंपत्तियों की हानि हुई है उनका वो आकलन करेंगे और मुख्यतः जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, इरिगेशन, स्कूल बिल्डिंग, सोशल सेक्टर और कृषि भूमि वगैरह की जो हानि हुई है, तो वो उन सब बिंदुओं पे विभागीय अधिकारी अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपना असेसमेंट बता रहे हैं। इसके बाद ये जो संयुक्त टीम है ये स्थलीय निरीक्षण करेगी। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर मरीजों की जान बचाने के लिए रखे गए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक कुछ क्षेत्रीय नेताओं के कब्जे में हैं। जानकारी के मुताबिक ये कंसंट्रेटर नेताओं द्वारा अस्पताल से मांग कर ले जाए गए थे, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक वापस नहीं किए गए हैं। चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार इस वजह से अस्पताल में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कड़ी नाराजगी जताई है। आज ही आके जब मैं हॉस्पिटल में मरीजों को देखने आया और यहाँ का निरीक्षण किया, जब पूर्व में मैंने जो व्यवस्था करी थी तो उसमें से बता रहे हैं कि 25-30 कंसंट्रेटर लगभग 1-2 साल से यहाँ से गायब कर रखे हैं और कुछ छुड़वैये नेता लोगों ने अपने दबाव में ले जाके वो एक दूसरे से बाहर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि व्यवस्था हमने करी है। मैंने डॉक्टर साहब को इसका प्रॉपर लिस्ट मुझे दें, अगर नए समय से ये जमा नहीं होते हैं तो उन पर वसूली करवाई जाएगी और उनको नोटिस भी दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था पूरी हमारे की हुई है और वो सरकारी व्यवस्था है, हमारी भी पर्सनल नहीं है और उसमें अधिकार हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में सब लोगों को फायदा ना, यहाँ से किसी को ऑक्सीजन चाहिए करके ले जाते हैं, उसके बाद अपने घर पर ही रख के इधर उधर ले जाके उससे नेतागिरी कराते हैं। विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद और भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की। आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चंपावत के अंदर हुई है और उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की गई है, निगरानी की गई है और जिन विभागों के द्वारा भारत सरकार के अनुरूप काम किया जा रहा है उनको शुभकामनाएं, इसी गति के साथ काम करें और जो पीछे रह गए हैं उनको जल्दी ही दिशा निर्देश दिए गए कि वो गाइडलाइन के अनुरूप काम करें और मुझे लगता है कि यहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और सभी लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में ये प्रथम स्थान में पूरे प्रदेश के अंदर रहे हैं। डोईवाला में माजरी ग्रांट क्षेत्र स्थित निजी विद्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समारोह में आए अतिथियों ने छात्र छात्राओं की प्रस्तुति की खूब सराहना की। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार निवासी दिनेश और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार के खाद्य जिला पूर्ति अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, मकान और जमीन शामिल हैं। याचिका में खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह की आय की भी जांच करने की मांग की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की छावनी क्षेत्र स्थित बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ केंद्र की और इसके साथ ही केंद्र की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुड़की के भागेरी गांव वालों और बीईजी केंद्र के बीच लंबे समय से रास्ते का विवाद चल रहा था। बीईजी ने केंद्र से जाने वाले रास्ते पर गेट लगा दिया था, लेकिन न्यायालय ने माना कि विवादित खतरा संख्या 710 राज्य सरकार में एक सार्वजनिक रास्ता है, इसे बंद करना सही नहीं है। चंपावत के लोहाघाट से खबर है। यहां पर किमतोली में सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में खराब दाल निकली, जिसे देखकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। व्यापारी नरेंद्र सिंह अधिकारी ने इस पैकेट को सुरक्षित रख लिया। ग्राहक दाल लेने के लिए मना कर रखे हैं और शासन प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। दिवाली से ठीक पहले हरिद्वार की जनता के लिए खुशखबरी लेकर आई सिडकुल थाना पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 32 खोए हुए और गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। बरामद मोबाइलों की कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व और सिडकुल थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा के टीम की मेहनत से यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और CEIR पोर्टल की मदद से बाहरी राज्यों तक खोजबीन कर ये मोबाइल बरामद किए। हरिद्वार पुलिस ने इससे पहले नवरात्र के दौरान भी 70 मोबाइल खोए हुए लौटाए थे और अब दिवाली से पहले फिर से जनता का दिल जीत लिया। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। पीड़ितों ने सिडकुल पुलिस और थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि त्योहार से पहले उनका खोया हुआ तोहफा वापस मिल गया है। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी उल्लुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये सीधे सादे पक्षी बेहद शांत होते हैं, लेकिन इंसान अपने अंधविश्वासों और कर्मकांडों के चलते उल्लुओं को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दौरान उल्लू की बलि देने से धन और समृद्धि आती है और इसी मिथक की वजह से इन पक्षियों की तस्करी और हत्या हो रही है। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी उल्लुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये सीधे साधे पक्षी बेहद शांत होते हैं, लेकिन इंसान अपने अंधविश्वासों और कर्मकांडों के चलते उल्लुओं को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दौरान उल्लू की बलि देने से धन और समृद्धि आती है। इस मिथक की वजह से इन पक्षियों की तस्करी और हत्या हो रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी जो है लोग तंत्र मंत्र में विश्वास कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई निरीह पशु पक्षियों की जंतुओं की जान चली जा रही है। दीपावली के अवसर पर यह देखा गया है कि कुछ लोग तंत्र साधना करने के लिए जो है उल्लू का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बलि देते हैं लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है उल्लू को और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण एक जीव है, जो कि खासतौर से चूहों को मारने में मददगार होता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसी अगर कोई गतिविधि सामने आती है। हालांकि विभाग इस समय अपनी जो है मुस्तैदी बढ़ा देता है। अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उल्लुओं की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी है और सभी संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, दिवाली के मद्देनजर जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऐसे अवैध कोई घुसपैठ ना हो, इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो कर्मचारी हैं सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं और साथ ही साथ जो इसकी दक्षिणी सीमा है इसमें से घुसपैठ की आशंका रहती है, तो वहाँ पर हमारी विशेष गश्त जो है वो की जा रही है और स्निफर डॉग के माध्यम से, मेटल डिटेक्टर्स के माध्यम से और जो रेलवे स्टेशन हैं, रोडवेज हैं, जो ऐसे कुछ घुमंतू प्रजाति के लोग रहते हैं, उनके टेंट्स रहते हैं, उनकी भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ जहाँ अंधविश्वास के तहत कुछ बाबा तरीके के लोग जो होते हैं वो उल्लुओं को पकड़ते हैं, तो इसके लिए भी विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ कॉर्बेट प्रशासन ने जनता से उल्लू के अवैध शिकार या वन्यजीव संबंधी अपराधों की किसी भी घटना की सूचना देने की अपील की है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।